प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इन दिनों हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के विषय में कुछ एपिसोड्स प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछली बार हमने कुल 5 एपिसोड्स आपकी सेवा में प्रस्तुत किए हैं। हम जो एपिसोड प्रस्तुत करते हैं उसको आलेख के रूप में हम लोग पहले लिपिबद्ध कर लेते हैं और इसके पश्चात हम इसको आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो विचार हैं तकनीकी स्वरूप के होते हैं, इसको सीधे भाषण में नहीं कहा जा सकता। तो मैं किसान आंदोलन पर अपने विचार इस तरह से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस आलेख का हमने शीर्षक रखा है भारत में किसान आंदोलन, भारतीय शासक वर्ग के समक्ष गंभीर संवैधानिक संकट। इसका उपशीर्षक इस तरह से, तीनों विवादित कृषि कानून गले की हड्डी। हमने अपने अनुभव के आधार पर कृषक नेतृत्व को आग्रह भी किया था कि भारतीय शासक वर्ग इस आंदोलन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हर हथकंडों को अपना सकता है। संयोग से हमारे अनुमान सही निकले, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय शासक वर्ग के सारे हथकंडे उल्टे ही पड़े तथा आंदोलन और विशाल व व्यापक हो गया। एक देहाती कहावत है, कौवा चले हंस की चाल, आखिर भूले अपनी चाल। यहाँ अनेक चालों में से 2 चालों का अति संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक है। लाल किले पर घटी घटना को कृषक आंदोलन पर मरना तथा विदेश के कुछ कलाकारों, पब्लिक फिगर्स द्वारा ट्वीट करने पर तीखी एवं अभद्र प्रतिक्रियाएं, जिन्हें कथित राष्ट्रीय मुख्यधारा के मीडिया तंत्र पर बड़े जोर शोर से प्रसारित किया गया। ये प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी हुई मानो आ बेल मुझे मार और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। भारतीय शासक वर्ग ने जो मूर्खता की, उसका अच्छा परिणाम यह निकला कि किसान आंदोलन में जिन मूलभूत मानवाधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन किया गया, उसे सारे संसार ने देखा और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा कई देशों के साथ ही साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अप्रसन्नता भी व्यक्त की। कुल मिलाकर विश्व स्तर पर कथित लोकतंत्र की बदनामी हुई। इस सब अवस्थाओं से भारतीय शासक वर्ग का वो घटक कंपोनेंट जो सत्ता पर काबिज है, बहुत बड़े संवैधानिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक संकट में है। इन सभी बातों का हम इस एपिसोड में संक्षेप में वर्णन करेंगे। भारतीय शासक वर्ग का पहला संवैधानिक संकट यह है कि अगर वो आंदोलनकारियों की सभी मांगें यथावत या अंशतः मान लेता है और तीनों कथित कृषि कानूनों को निरस्त रिपील कर देता है, तो भारतीय राजनीति में एक अनोखा पूर्व दृष्टांत प्रेसिडेंट केस अस्तित्व में आ जाएगा। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी की प्रक्रिया, प्रोसेस के अस्तित्व को ही खतरा आसन हो जाएगा। अर्थात सांसदों के बहुमत से लिए गए निर्णयों के अस्तित्व को खतरा। क्योंकि अगर भविष्य में भारतीय शासक वर्ग का कोई भी घटक, कंपोनेंट ऐसा कानून, नियम या प्रावधान बनाता है जो आम जनता को पसंद नहीं है, तो फिर और आंदोलन होंगे और फिर उन्हें निरस्त रिपील करना पड़ेगा। अगर 4-6 बार कानूनों, नियमों, प्रावधानों के विरुद्ध उग्र देशव्यापी आंदोलन होने के कारण वे निरस्त किए जाते हैं या निरस्त किए जाते रहते हैं, तो फिर यह एक परंपरा सी बन जाएगी और लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली की प्रासंगिकता और आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। निश्चय ही इस बात की चिंता देश के सही दिशा में सोचने वाले विद्वानों के मन में होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय शासक वर्ग का वो घटक जो इन दोनों सत्ता शक्ति केंद्रों पर काबिज है, उसे इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन
उसके सामने यह संवैधानिक संकट तो अवश्य ही होगा कि अगर आंदोलनकारी उनके 70-75 सांसदों पर इतना दबाव डालते हैं कि वे सभी लोकसभा अध्यक्ष को लिखित में विशेष सत्र बुलवाने का अनुरोध इस प्रस्ताव के साथ करते हैं कि जब जनभावना को देखते हुए विवादित कानूनों पर फिर से खुली एवं पर्याप्त बहस कराई जाए। इसके पश्चात ये सभी सांसद इन विवादित कानूनों के विरोध में अपना मत देकर इन्हें निरस्त रिपील्ड करा देते हैं, तो भारतीय संसदीय प्रणाली की परंपरा में सरकार अल्पमत में मानी जाती है। फिर सत्ता पार्टी को सत्ता पर बने रहने का संवैधानिक खतरा उत्पन्न हो जाता है और पार्टी के टूटने का भी भय उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान में सत्तासीन भारतीय शासक वर्ग के समक्ष तीसरा संकट ये भी है कि उसने कारपोरेटरों से बड़ी भारी मात्रा में पार्टी फंड चंदा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्राप्त कर चुनाव में खर्च किया है और फिर सत्ता प्राप्त की है। अतः इसके एवज में निश्चय ही कारपोरेटरों की मंशानुसार कार्य करना है। जैसे कि हमें जानकारी है, उधर कारपोरेटरों ने बड़े बड़े विशाल साइलो गोडाउन्स तथा उन तक जाने वाली रेलवे लाइंस एवं अप्रोच रोड्स निर्माण भी करा लिए हैं। देखा जाए तो यह जो किसान आंदोलन है उसमें अनेक कारणों में से मुख्य कारण फैक्टर ये भी है कि कृषकों के मन में ये शंका समा गई है कि ये जो विवादित कानून हैं वे कुल मिलाकर कॉरपोरेट घरानों को लाभ देने के लिए हैं एवं उनकी आड़ में कृषकों की स्वतंत्रता लिबर्टी समाप्त की जा रही है। जैसा कि हम अक्सर कहा करते हैं कि भारतीय शासक वर्ग विश्व के सभी शासक वर्गों से सबसे अधिक चतुर चालाक एवं छद्मरूपी है। वो अपने स्वाभाविक प्राकृतिक गुणों नेचुरल इंस्टिंक्ट पुरोहितवादी पूंजीवादी का होने की वजह से मात्र किसान आंदोलन को ही नष्ट भ्रष्ट नहीं करेगा, उसके सारे वैचारिक सैद्धांतिक विरोधियों को भी धराशायी करेगा। इन दिनों इस बात की हमें झलक मिलने भी लगी है। भारतीय शासक वर्ग मत विरोधी बुद्धिजीवियों सामाजिक कार्यकर्ताओं पब्लिक फिगर्स को कैसे भेड़ बकरियों की तरह घेरकर उन्हें जेलों में डाल देता है के मूल कारणों तथा इसे रोकने के लिए स्थायी समाधानों उपायों के विषय में हम पृथक से एक वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान में सत्तासीन भारतीय शासक वर्ग का यह घटक जिसकी विचारधारा आइडियोलॉजी पुरोहितवादी पूंजीवादी थियोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्टिक है, उसकी यही प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट उसे आज इस मोड़ पर ले आई है कि वह तुगलकी स्टाइल में लॉन्च किए तीनों विवादित कृषि कानूनों कुछ इस तरह से हो गए हैं मानो गले में अटकी ऐसी हड्डी जिसे ना तो वो उगल ही सकता है और ना ही निगल ही सकता है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हम ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि हमारी इस चैनल में बहुत गंभीर प्रकृति के और महत्वपूर्ण विचार हम लोग प्रस्तुत करते हैं। पुनः एक बार धन्यवाद, नमस्कार।